Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in lecture number 22. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी इंडेफिनेट के 3 टेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्टार्ट लेने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी शेयर करेंगे आपके साथ पहचान, यानी कि पहचान क्या है। उर्दू फिकरात के आखिर पर रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है, यानी जिन सेंटेंसेस के लास्ट पे ये पहचान होगी वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होंगे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वो इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल एक, और दूसरी है वो एक सुहाना गीत गा रही है। ये हमारी पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जिसको अब आपको ये बताया जाएगा कि इन्हें आपने उर्दू से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि उसकी पहचान क्या है, और उसकी कुछ मिसालें दे दी हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इन सेंटेंसेस को हमने किस तरह ट्रांसलेट करना है अपने इंग्लिश टेंसेस में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका एज यूजुअल हम क्या लेंगे, उसका सब्जेक्ट लेंगे, उसके साथ हम वर्ब लेंगे। अब वर्ब में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट वन इज, सेकेंड एम, और थर्ड है आर, इज, एम और आर। फिर उसके साथ आपने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस है ना, तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसमें ये बात कंफर्म है कि आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है। ठीक है, यानी अब क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इस किसके साथ यूज करना है, एम किसके साथ यूज करना है और आर के साथ यूज करना है। तो जो हमारा ही, शी और इट होता है, यानी कोई भी सिंगुलर चीज हो, ही, शी, इट हो, किसी का नाम हो, अहमद, अली, हसन, आयशा, आमना या कोई भी ऐसी चीज हो, तो उसके साथ आपने इज यूज करना है। ठीक है, जो आई है, आई के साथ आपने एम यूज करना है, और वी, यू और दे के साथ आप आर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जब हमने ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, तो हमने इज, एम, आर को किस तरह और किस सेंस में यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म मस्ट है, फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है और उसके साथ आपने लगा देना है आई एन जी, यानी जो आई एन जी है ये बेसिक उसका पॉइंट है कि ये कॉन्टिन्यूस को शो करता है, और इससे हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस हम बना रहे हैं, ये जिस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूस का टेंस है। ठीक है, यहाँ तक उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स, उसका स्ट्रक्चर शेयर किया मैंने आपके साथ। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैं शेयर करने वाली हूँ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं उसमें हमें क्या शो होता है। सबसे पहली एग्जाम्पल ये है, हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। रहे हैं पहचान है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स, यानी कि हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। जो काम प्रेजेंट में हो रहा है इसको आप ऐसे स्पोकन इंग्लिश यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो काम हो रहा है, मौजूदा हालत में चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर मीटिंग आवर फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ये अभी मैंने लिखी है इसकी 2 एग्जांपल्स। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आप ये कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग। ठीक है, वी आर प्लेइंग, वी आर गोइंग, वी आर टेकिंग बाथ। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी जो आप इजीली उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल और इजी वे होता है आपके ट्रांसलेट का, यानी कि जिसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारे टेंसेस में सबसे ज़्यादा इजी टेंस होता है, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। यानी कॉन्टिन्यूस के ये जो तीनों टेंसेस है ना, ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें सिंपल सी बात ये होती है, आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है, आई एन जी यूज़ करनी है, लेकिन जो मेन रोल है ना वो इनके हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स को हमने किस तरह यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाना है, प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाना है, आय आ गया तो उसके साथ क्या लगाना है। ठीक है, ये तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं हमारे, उनके साथ हमने इज यूज करना है, आय के साथ हमने एम यूज करना है, और वी, यू और दे के साथ आप आर यूज करेंगे। ठीक है, सो ये था आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया लेक्चर नंबर 22।
आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपसे मेरी मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ, जिसमें मैं आपको इसी तरह टेंसेस सिखाती रहूँगी और मेरी ये कोशिश है कि हर बच्चे को टेंसेस अच्छे से समझ आ जाएं। तब तक के लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। और अपनी बहुत सारी दुआओं में अपने आप लोगों ने मुझे याद रखना है। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।